कल अपन ने कहा था कि जो करता है प्रभु की भक्ति या गुरु की भक्ति, बादलों की तरह कृपा भी बरसती है उन पर बादलों की तरह। कृपा भी उन पर बरसती है बादलों की तरह। यहाँ पर भी मंडलाचरण हो गया है, हालांकि ध्वजा ने तो पहले ही बता दिया था। और आपके जो क्या बोलते हैं उसको, मौसम विभाग, तो अब तो ऊपर से भी बरस रहा है और यहाँ नीचे भी बरस रहा है। दोनों तरफ से आप लोगों को आनंद लूटने का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। मानसून भले ही थोड़ा लेट हो, लेकिन आपका मन सूना नहीं है। पुण्य आपका तेज उछाल मारा, और जैसे ही उछाल मारा तो एलोरा वालों के लिए यह सिद्ध चक्र महामंडल की रचना यहाँ पर हो गई। और एक नहीं, दो नहीं, 24 बोल रहे थे, फिर 25 मंडलीय विधान कर लिया इन लोगों ने। तो यह 25 मंडल का यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है। अभी अपन सब भक्तियाँ पढ़ रहे थे, अष्टानिका की भक्तियाँ। उन अष्टानिका की भक्तियों में एक लाइन पढ़ी, महाकल्याण पूज्यम करोन्ति। आया था ना, जब आपने इच्छा में बनती भक्ति, नंदीश्वर भक्ति आदि काउ सडो कहो, तो उसमें नंदीश्वर भक्ति को महाकल्याण कहा। समझ में आया? यह है नंदीश्वर की जो आराधना है, सिद्धों की आराधना है, इसको सामान्य पूजा मत समझना। कहते हैं ना कि जीवन भर में आप यदि जो भी पाप किए हैं तो एक बार संस्कृत वाला मूल सिद्ध चक्र महामंडल विधान अवश्य कर लेना, है ना। बोलते हैं एक बार सौधर्म इंद्र बन जाना, एक बार भगवान के माता पिता बन जाना, और एक बार जीवन में अपनी ओर से सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रचना कर लेना। आपके वो किए हुए जो पाप हैं वो साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यह भावना अपनी हमेशा रहनी चाहिए। फिर भी अपने यहाँ पर तो अभी सवेरे आप लोग पढ़ रहे हैं, सर्व पर्व में बड़ो 28 पर्व है। हाँ, सर्व सारे पर्वों में इसको महापर्व कहा है, इसीलिए महाकल्याण को देने वाली पूजा है अपन को। और अभी अपन ने पढ़ा कार्तिक फागुन आषाढ़ की अंत 8 दिन माई। हाँ, नंदीश्वर सुर जात हैं, हमें शक्ति जो नाई। इसीलिए हम यहाँ पर ही भगवान आपकी भक्ति कर रहे हैं। 2.5 द्वीप के बाहर जाने की अपने पास में कैपेसिटी नहीं है, कोई भी नहीं जा सकता मनुष्य लोक के बाहर। इसलिए यहीं से हम आपको नमन कर रहे हैं, जहाँ दिन रात का भेद समाप्त हो जाता है। वहाँ पर कोई दिन रात नहीं, जो अहरनिश यानी रात और दिन, वो देवता लोग केवल और केवल मात्र भगवान की पूजा आराधना करते हैं। बंधुओं, 2 मार्ग है, एक है आराधना का मार्ग और एक है साधना का मार्ग। अभी जो 52 गजा में चातुर्मास हुआ उसका नाम ही था, और ये चातुर्मास भी आराधना और साधना वर्षायोग, आराधना भी और साधना भी अपन करते हैं। क्योंकि श्रावक को आराधना में आनंद आता है और साधु को साधना में आनंद आता है। नदी को पार करना है, उस नदी को पार करने के लिए 2 विकल्प हैं। एक है जिनकी बाहुओं में दम है, वो सीधे छलांग लगाते हैं और क्या करते हैं, अपने बाहुओं के बल पर इस पार से उस पार चले जाते हैं। लेकिन जिनकी बाहुओं में दम नहीं है, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, उस पार जाना है और आप भी पहुंच सकते हो, गृहस्थ भी पहुंचेगा उस पार। कैसे? तो वो क्या करता है, ट्यूब का सहारा ले लेता है, अपने एक ट्यूब पहन लेता है गले में, है ना, कमर में, और
उस कमर तक वो ट्यूब को लेकर और दोनों हाथ बाहर निकालकर धीरे धीरे उस पार चला जाता है। जिनको तैरने की कैपेसिटी है वो यहाँ बैठे हुए हैं, उस पार जा रहे हैं, और जिनको नहीं है वो भक्ति ऐसी ट्यूब है जिसके माध्यम से संसार में इस पार से उस पार जाया जा सकता है। ये भक्ति की ट्यूब है। आप लोग उस भक्ति का पूरा आनंद ले रहे हैं। और वैसे भी भक्ति के माध्यम से हम कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर अष्टम वसुधा पाना है तो अष्ट द्रव्य लाना है। आप लोग क्या पढ़ते हो देवशास्त्र गुरु का, बोलो जय कुमार जी। अष्टम वसुधा पाने को कर्म ये आठों द्रव्य, 8 कर्मों को जलाना है और सिद्धों के 8 गुण को पाना है। कब? जब सिद्ध चक्र महामंडल विधान करोगे तब 8 कर्मों को जलाकर 8 गुण के धारी बनेंगे, तब बनेंगे। तो यह, और वो भी सहज शुद्ध स्वाभाविक निज में निज गुण के पाना। ये सहज है, अपन को कोई बाहर से लाना नहीं। हमारी आत्मा में, आपको बता दें, क्षमा गुण हमारी आत्मा का गुण है, स्वभाव है ना। मार्दव हमारी आत्मा का स्वभाव है, आर्जव हमारी आत्मा का स्वभाव है, ये सुचिता आत्मा का स्वभाव है। क्रोध, मान, माया और लोभ ये विभाव है। बस इनसे बच जाओ, इनको हटा दो तो स्वभाव अपना आप ही प्रकट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं पकड़ के, यदि आपके अंदर में ऐसे डालने की व्यवस्था होती है, हमारे अंदर में भी कोई भी हो, यदि ऐसा किसी आत्मा में डालना संभव होता तो गुरु महाराज होते, वो तो पकड़ के एक एक को बुला के और उसके अंदर में ऐसे भर देते वो गुण। लेकिन ऐसा संभव 3 काल में नहीं है। ये तो हमारे भीतर के गुण हैं, उनको विभाव को हटा दो। जैसे दर्पण होता है ना, दर्पण में चेहरा कब दिखता है, बोलो ना? जब वो दर्पण साफ हो। यदि उस दर्पण पर साफ नहीं होगा तो चेहरा दिखेगा? 3 काल में नहीं। बस हमें भी अपनी आत्मा को परमात्मा बनाना है, तो जो धूल जमी है ना, उस धूल को हटा दो, बस आत्मा ही परमात्मा बन जाएगा, और अलग से कोई लाना नहीं है। तो 4 बात करते हैं आज अपन, रोज ही करते हैं। वो है, हम कमेटी वालों ने बहुत अच्छे से व्यवस्था बना दी है ना, और महाराज जी भी पूरा आशीर्वाद दे दिए, और गुरु जी का भी आशीर्वाद आ गया, और आप लोगों को अच्छी अच्छी द्रव्य सामग्री भी उपलब्ध करा दी, वस्त्र भी हथकरघा के मिल गए है ना। लेकिन इन 4 बात के यदि नहीं होगी तो आपको इस विधान का लाभ नहीं मिलेगा। यदि विधान का लाभ लेना चाहते हो तो इन 4 को पहले अपने भीतर में अंगीकार करना होगा। सबसे पहला है शुद्धि। पहला क्या है? शुद्धि। दूसरा है विशुद्धि। तीसरा है तन्मयता, और चौथा है अनुशासन। लिख लो, शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन। शुद्धि का जितना ध्यान रखोगे, कौन सी शुद्धि? आप लोग मन जाते हैं ना चौके में, हाँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, हो गया काम फ्री। तो मन शुद्धि होना चाहिए, वचन शुद्ध होना चाहिए, और काय। आज सटलीकरण किया, आज नहीं कल, आज भी कुछ लोगों का हुआ सटलीकरण, तो उसमें आया था मन है प्रशस्ते वच से प्रशस्ते, काय है प्रशस्ते च कसाय हानि। मन प्रशस्त, वचन प्रशस्त, काय प्रशस्त कब होंगे? जब कसायों की हानि होगी। हाँ, कसाय, मन को प्रशस्त रखना बहुत जरूरी। मन की शुद्धि
वचन की शुद्धि और काय की शुद्धि होना बहुत जरूरी है। आजकल ये शुद्धि चलती फिरती हो गई है ना, और लोग फिर हमें ही बोल देते हैं महाराज जी आप तो उससे आड़ ले लिए, महाराज जी वो ऐसे छिल के आया और भगवान का अभिषेक कर दिया। तो भैया एक ड्यूटी वाला बैठा तो अब हमारी ड्यूटी थोड़ी है ना। छिल गए हैं या अपने वस्त्रों की शुद्धि पवित्रता नहीं है, आपको ये कार्य नहीं करना है। उसमें अनुमोदना में भी आपको लाभ मिलेगा, अन्यथा लाभ नहीं मिलेगा। वचनों की शुद्धि होना भी बहुत जरूरी है। अपन जो सारे झगड़े वचन के ही है ना। महाभारत कब मचता है बोलो ना। द्रौपदी ने इतना ही बोला कि अंधों के बस हो गई। वो महाभारत तो 18 दिन बाद विराम को प्राप्त कर ली। ये जो घर घर में महाभारत हो रही है ये कब होगी। इसलिए अच्छा एक बात और बता दूं इसमें कि कुछ बोलते हैं कि हम तो मौन रहेंगे। एक बार एक ऐसे ही ब्रह्मचारी जी थे तो उनके हर किसी से स्टेशन फंस जाती थी। स्टेशन फंसना जानते हो ना, नहीं जानते। स्टेशन फंसने का मतलब यही है कि दो तार हो और उनमें कट लगा हो और दोनों तार आपस में भिड़े तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, आग लग जाती है ना। बस ऐसे ही वो दो विरोधी कोई भी हो, हर किसी के साथ में, तो गुरुजी के पास गए, गुरुजी हमको मौन दे दो, हम बार बार जो है ना लड़ाई हो जाती है। तो आचार्य श्री ने बोला पहले बोलना सीखो। आचार्य श्री ने बोला पहले बोलना सीखो, पहले बोलना आना चाहिए, तब तो मौन आपका कार्य करेगा, अन्यथा वो मौन में भी वो काम कर देगा जो बोल ले भैया, है ना। इसलिए अपन को मौन रहना खराब नहीं है, मौन से बहुत सारे कलह दूर हो जाते हैं, लेकिन मौन होने के बाद में वचन की शुद्धि होना हमारा जरूरी है। इसलिए आचार्यों ने भाषा समिति और वचन गुप्ति दो रखी ना। हमारे 13 प्रकार के चारित्र में क्या है बोलो, 5 महाव्रत, 5 समिति। हाँ ये एलोरा समिति नहीं, हटकरगा समिति नहीं, नहीं तो आप लोग वो वाली समितियां भी जोड़ दो, वो अपनी चातुर्मास समिति भी नहीं। हाँ मुनि दुर्लभ सागर संधान सागर समिति जोड़ दो, वो कोई मतलब नहीं। 5 समिति, उसमें एक समिति है भाषा, वो पहले रखी, और जब उसमें आप पूरे पारंगत हो गए अब वचन गुप्ती, समझ में आया। वचन को गुप्त रखो। फिर इस प्रकार से काय की शुद्धि होना भी जरूरी है। आज इसको भी काय यानी शरीर, शरीर को शुद्ध रखना है। यदि शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा आदि है तो, या शरीर में कोई घाव है, कोई दाग है आदि आदि, आप सब जानते हैं, तभी आपको उस विधान का पूरा फल मिलेगा। शुद्धि जितनी होगी उतनी उतनी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। शुद्धि के ऊपर ही विशुद्धि होती है। कहते हैं ना कि अगर गलत बर्तन में, यानी लगाड़ लगी हुई, कल बोला था, बर्तन में दूध डाल देते हैं तो क्या होता है। मान ली सरफ से बर्तन मांजा था और अच्छे से धोया नहीं, उसमें दूध डाल दिया, अब क्या हुआ, जमेगा क्या, नहीं, वो अब जमाने की बात करेगा। तो इसलिए वह जमेगा नहीं, वह जमाने की बात करने लग जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको पहले बाहरी शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि हो गया, फिर विशुद्धि परिणामों में कसाय और मन को शांत रखना, यह है विशुद्धि। तन्मयता जब विधान होता है, आज हमने देखा बहुत लोग, सब लोग बहुत ही तल्लीन होकर पूरा विधान कर रहे थे, बहुत अच्छा आनंद आया। क्यों नहीं आएगा। आप लोग एक एक लाइन को अर्थ समझते हुए, कुछ लोगों की भावना थी महाराज जी अर्थ बताना है, अब अर्थ तो अभी नहीं बता रहे हैं, किताब तो खोली है, लेकिन आप लोगों को फिर भी उसको एक एक शब्द जो याद आ गया, भट्टामर का पाठ या ये विधान आदि अपन करते हैं, तो ये भले ही संस्कृत में है,
एक बहन का प्रश्न था, हम हिंदी की बजाय संस्कृत की बजाय हिंदी में कर लें क्या? तो संस्कृत में करेंगे उसका प्रभाव अलग होगा। शब्दों का फोनेटिक प्रभाव भी होता है। क्या होता है? फोनेटिक, यानी उसका जो फॉन्ट है, उसके जो शब्द हैं, उन शब्दों का प्रभाव। हिंदी का वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी भी करके देख लेना कोई सा भी। इसलिए जो हम लोग संस्कृत का ही विधान करते हैं और उस संस्कृत के विधान में बहुत बड़ा आनंद आता है, उसका फोनेटिक विशुद्धि भी बहुत बढ़ती है। फिर तल्लीन होकर वह विधान करना है। आप कैसी भक्ति करना चाहिए? आपने धनंजय सेठ का उदाहरण सुना होगा, सुना है ना? धनंजय सेठ जो है वो प्रभु की भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा, और इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया, और सांप ने काट लिया तो वो मूर्छित हो गया। इधर सेठानी ने अपने नौकर से कहा, सेठ जी को बुला के लाओ। सेठ जी क्या के लिए सुने, वो अपनी पूजा में मस्त। बहुत देर हो गई, नहीं आया, शरीर में पूरा विष चढ़ गया, और उसके बाद सेठानी खुद उस बेटे को उठा के लाई और धम से पटकते हुए बोली, लो कर लो पूजा, मिल गया फल। ये तुम्हारा बेटा, एक बेटा था, और वो भी रोते हुए बोलती है, ये भी अब नहीं बचा। तब तक धनंजय की पूरी भक्ति, प्रार्थना, पूजा हो चुकी थी। वह जो थाली में अक्षत बचे हुए थे, शेषाक्षत, वो लिया और उसने उस बालक पर धीरे से डाले। बस जैसे ही डाले, वो शेषाक्षत का कमाल, बालक ऐसे बैठ गया जैसे सोकर अभी उठा हो। ये है पूजा भक्ति का कमाल। समझ में आ रहा है? इस प्रकार से यह होता है। तो अपन को तल्लीन होकर पूजा करेंगे तभी लाभ मिलेगा। अनुशासन में भी रहना है। अनुशासन मतलब होता है, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं तो लाइन से बैठे, है ना? लाइन से बैठेंगे, आना समय पर। आज मैं देख रहा था कुछ लोग जब विधान शुरू हो गया तब आए, बाहर वाले भी, अब वो बैठे नहीं होंगे, फिर भी उनको ये सूचना दे दो, समय पर आओगे, पूरा लाभ मिलेगा और वो अनुशासन में कहलाएगा। भैया जी ने माइक से शायद अनाउंस किया था कि सभी को हथकरघा के वस्त्र में यहाँ पर बैठना है। जब मिले हैं प्रशांत जी, दिव्या जी, मुंबई की तरफ से आपको जब दिए गए हैं, आप उसका पूरा लाभ लें, ताकि आप लोगों का एक अलग ही आनंद आए। बंधुओं ध्यान रखना, गुरुजी जो है, ये जितने वस्त्र आप लोग पहन रखे हो ना हथकरघा को छोड़कर, ये सब हिंसात्मक वस्त्र हैं। इसमें ये हिंसा से बने हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, इन वस्त्रों में नहीं। इसलिए ही हम लोगों का दोनों का भाव बना कि भले कितना ही इस बार खर्चा हो, लेकिन हथकरघा के वस्त्रों में ही सिद्धों की आराधना होगी। और इस बार पहली बार सिद्ध चक्र विधान हथकरघा के पूरे वस्त्रों से यह हो रहा है। निश्चित रूप से आप लोग बढ़वाइए। भक्ति के माध्यम से, भक्ति में वो शक्ति है जो हमारे कर्मों को काट सकती है। इसलिए आप जितनी भक्ति और जितना अच्छा, द्रव्य से शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपम। अरे द्रव्य तो शुद्ध हो गया, आप अच्छे से अच्छा द्रव्य लिए, लेकिन अपने भावों की शुद्धि के लिए, उनकी अभिवृद्धि के लिए हम ये सामग्री आदि, ये जितना भी बाहरी टिप टॉप देख रहे हैं, ये काय के लिए है? आयोजन का प्रयोजन मत भूलना। बस उस आयोजन के प्रयोजन को याद रखेंगे तो आपका यह है सिद्ध चक्र विधान हम सब के लिए सिद्धि देने वाला होगा। हो इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्या सागरती महामुनि राज। गलती की है, करने के बाद सुन तो रहे हो, लेकिन दबाव में मत सुनो, मन से सुनो, और सुनने के बाद स्वीकारो कि मैंने गलती करी है। हमारी गलतियां इसलिए बढ़ रही है कि हमें स्वीकार नहीं है कि हमने
गलती करी हैगी, बस वो अंदर से एक्सेप्ट भाव नहीं है कि हमने गलती करी है। डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको निदान सुना भी दिया, लेकिन आपने उसको स्वीकारा नहीं, तो आप स्वस्थ हो सकते हो क्या? बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकते हो। बिल्कुल, अगर स्वस्थ होना चाहते हो तो स्वीकारना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति सतत जगत को चुनौती देते रहने में व्यस्त रहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी वो क्या कर रहा है, अपने व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी अच्छा नहीं बना सकता, बल्कि अपने समय को बर्बाद कर रहा है। जबकि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी गलतियों को चुनौती देता है, वो अपने जीवन को ऊपर उठा लेता है, बिल्कुल उठा लेता है। हमें तो ये है कि किसी ने हमसे कुछ कहा है, अब हम क्या करते हैं, हम उसको चुनौती देते हैं। अब उसको जो चुनौती दे रहे हैं, अपना भी समय खराब कर रहे हैं, उसका भी समय खराब कर नहीं। हमें चुनौती देना है तो किसको देना है? अपनी गलतियों को चुनौती देने वाला महान बनता है। यहाँ कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गलतियों को चुनौती देते हैं? नहीं, ये चुनौती से कह रहा हूँ, इस गलती को अपने जीवन से निकाल दूंगा। है कोई ऐसा जो अपनी गलतियों को चुनौती देता है? नहीं, कोई नहीं देता, अपनी गलती को चुनौती नहीं देता। जिसने हमारी गलती बताई है, हम उसको चुनौती देते हैं। कितनी बड़ी गलती है हमारी। चुनौती अपनी गलती को देना चाहिए, ये कहना चाहिए दावे के साथ कि आपने ये गलती निकाली है, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर, साल भर के अंदर, जितने दिन में ये गलती मेरे जीवन से निकल जाएगी, इस गलती को मैं चुनौती दे रहा हूँ। कोई है ऐसा यहाँ पर कि हाँ महाराज जी मैंने इतनी बार चुनौती दी है? किसको? अपनी गलती को। अपनी गलती को चुनौती देने वाला कोई बंदा है यहाँ? कह सकता है खुलेआम कि हाँ मैंने अपनी गलती को चुनौती दी और करके बताया है। जितने दिन में बोला उससे पहले अपनी गलती को निकाल के बताया आएगा, वो चुनौती होती है। लेकिन नहीं, हम तो सामने वाले जो हमारी गलती निकाल रहा है उसको हम चुनौती दे रहे हैं। नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है, अनर्थ है, वो भी जीवन नहीं जी रहा है, भुलावे में है, वो अपने आप को वो नीचे की ओर धकेल रहा है। तो कल तो हमने कहा था आपसे कि अपने मन के पापों को देखो, और आज हम कह रहे हैं कि बस जो हमें गलती बता रहा है, अब वो गलती को चुनौती देना है। आज का हमारा यही भाव है, प्रवचन का सार यही कि चुनौती दूंगा, लेकिन किसको? अपनी गलती को चुनौती दूंगा, सामने वालों को चुनौती नहीं दूंगा। इतना जीवन में आप अगर आत्मसात कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। गलती को सुन लेने के बाद उसको स्वीकार करने के बजाय उसका सामना करो। सामना करने वाला महान होता है, और जो सामना नहीं करता है और गलतियों को सुनता चला जाता है, सामना करने से तात्पर्य क्या है? सामना करने से तात्पर्य यही है कि जो उन्हें कहा है उसको मानना, यही सामना कहलाता है। आप ये सामना करने लग जाएंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत उत्कृष्ट बन जाएगा। और तीसरा और प्रमुख बिंदु है, पहला तो क्या था? सुनो। दूसरा क्या था? स्वीकारो। और तीसरा क्या था? सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा क्या था? सुधारने के लिए तैयार हो जाओ। डॉक्टर ने भी कहा ना, निदान आपने कह दिया, आपने सुन लिया, सुनने के बाद स्वीकार भी कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद आपने सुधारने के लिए उसने कहा ये मत खाना और ये औषधि लेना। अब आप वो मान ही नहीं रहे हो, सुधार की आपकी इच्छा ही नहीं है, तो कैसे ठीक होगे? हो ही नहीं सकते हो। मान लीजिए आपके उपकारी हैं, आपके बड़े हैं, आपके अभिभावक हैं, आपके गुरु हैं, और वो सब कुछ देख रहे हैं, और देखने के बाद बता भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, रास्ता भी दिखा रहे हैं, और सब कुछ बचाने, समझाने, सिखाने के बाद भी फिर क्या हो रहा है? आप मान नहीं रहे हो, तो सुधरने के लिए तो आप तैयार ही नहीं हो। स्वयं सुधरने के लिए तैयार नहीं हो तो होगा क्या? हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने जीवन को दोष मुक्त बनाने का मार्ग क्या है? शारीरिक सज्जता काम नहीं आएगी, उसका कोई महत्व नहीं है। मानसिक सज्जता अनिवार्य है। क्या? अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए शारीरिक सज्जता, मतलब जो शरीर को सजा रहे हो वो कोई काम का नहीं, मानसिक सज्जता बहुत अनिवार्य है। तो मानसिक सज्जता कैसी होगी? तो मानसिक सज्जता के लिए आपके लिए बात बोल रहा हूँ, अगर ये आपके जीवन में उतर जाएगी तो बहुत अच्छी बात हैगी। वो ये होगा तो करूँगा, ये वृत्ति नहीं। हम अक्सर यही होता है, किसी ने हमसे कुछ का देख लो भैया ये ठीक नहीं है, तो क्या? हाँ होगा तो कर लूँगा। ये जो वृत्ति है ये हमें नीचे की ओर धकेल रही है। होगा तो करूँगा, ये मानसिक दरिद्रता है। ये क्या है? मानसिक दरिद्रता है। और करूँगा तो होगा ही, ये मानसिक सज्जता है। करूँगा तो होगा ही, ये क्या है? ये मानसिक सज्जता है। बताओ ऐसी मानसिक सज्जता आपके जीवन में घट रही कि नहीं?
ऐसी मानसिक सज्जता के मालिक हो कि नहीं आप? बस आपसे किसी ने कुछ कहा, देखता हूँ, प्रयास करूँगा, होगा तो कर लूँगा, आपने बताया है तो देख करने का प्रयास करूँ। नहीं, ये क्या है? ये मानसिक दरिद्रता है। होगा तो करूँगा, नहीं करूँगा तो होगा ही, ये मानसिक सज्जता है। बस ये होना चाहिए कि नहीं, किसी ने कुछ बताया है, बस पीछे पड़ गए, अब वही मेरे जीवन का जुनून है, वही मेरा सपना है, जो आपने बताया है उसको मैं करके रहूँगा, उसको अच्छे से अपने जीवन में फॉलो करके रहूँगा, ये होना चाहिए। करूँगा तो होगा ही, इसको अपने जीवन का सूत्र बनाओ। क्या सूत्र बोला? होगा तो करूँगा जीवन में से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो। कभी नहीं बोला होगा तो करूँगा, नहीं, तो क्या बोलना है? करूँगा तो होगा ही, आपने कहा है तो करूँगा और वो होकर ही रहेगा। ये अपने जीवन का आप सूत्र बनाओ। इसको बनाओगे तो बहुत अच्छी बात है, गुरु के समक्ष जाओगे और गुरु के समक्ष जाकर प्रायश्चित मांगोगे, तब वो पाप आपके धुलते चले जाएंगे और पाप आपके निर्मल होते चले जाएंगे। एक अच्छा उदाहरण, कुश्ती चल रही थी और बाहर विदेश से भी एक जो पहलवान थे वो भी आए थे और देश के भी एक पहलवान थे वो भी पहुँचे थे और कुश्ती चल रही थी। उस कुश्ती में जो है वो जो विदेश के पहलवान ने देश के, भारत देश के उस पहलवान को चित्त कर दिया, चित्त किया। और चित्त करने के बाद, हालांकि कुश्ती अलग है और मैं मैसेज कुछ अलग देना चाहता हूँ, बाद में उसका सार अलग निकाल दूंगा। तो कुश्ती के बाद पछाड़ दिया, पछाड़ने के बाद जो रेफरी थे उन्हें 1 2 3 4, क्योंकि अगर 10 के पहले नहीं उठे तो हार गए आप, और उसका नियम था 4 हुआ और एकदम वो उठ गया। ताकत नहीं थी लेकिन वो बहुत फास्ट उठ गया। उठते ही वो जो बाहर विदेश के जो पहलवान थे उसको चित्त करके वापस पटक दिया और फिर वो जीत गए। तो जो उनके कोच मास्टर थे उन्होंने कहा भैया मौका तो था, 1 2 3 4 थोड़ा और रेस्ट कर लेते, 8 9 तक रेस्ट कर लेते, बात क्या है, इतनी जल्दी क्या थी, आप एकदम जल्दी उठ गए एकदम। तो वो जो जीता हुआ भारत देश का पहलवान था बोले मैं इतना समय नहीं देना चाहता हूँ, मैं इतना समय नहीं देना चाहता हूँ। तुरंत उसने कहा और तुरंत मैं पटक देना चाहता था, मैं समय नहीं देना चाहता हूँ। उसी प्रकार हम आपसे कहते हैं कि आपको अगर प्रायश्चित लेना है, पाप किया है आपके आपने जीवन में, उसको ज़्यादा समय मत दो और गुरु के समक्ष जाकर निवेदन कर दो, बता दो कि ये मेरे माध्यम से गलत हो गया है, मैं इस पाप का मुझे प्रायश्चित दो। जिस उस पहलवान ने समय नहीं दिया और सामने वाले को हरा दिया, तो आप भी अगर अपने पाप को हराना चाहते हो तो समय बिल्कुल मत दो। कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, अभी तो पूरा जीवन बाकी है, समय का कोई भरोसा नहीं, कब आप चले जाओ, इसलिए समय बिल्कुल मत दो, बिल्कुल समय मत दो। और उसके बाद दूसरा मैसेज कि मान लो आपको गुरु के समक्ष जाकर आपने बोल भी दिया। जब हमारे संघ में ऐसा होता है कि हम प्रायश्चित मांगते हैं, वार्षिक प्रायश्चित, तो वार्षिक प्रायश्चित में आचार्य श्री एक उपवास देते थे शाम को भक्ति में कि एक उपवास करना है। तो एक महाराज जी थे, आज उपवास दिया और तुरंत दूसरे दिन उपवास कर लेते थे। तो हमने भैया क्या जल्दी हैगी, बोले समय नहीं देता मैं, कोई भरोसा नहीं कल क्या होगा। गुरु ने प्रायश्चित दिया ना, तुरंत चट मंगनी और पट ब्याह, वो ऐसा बोलते थे, बोले चट मंगनी और पट ब्याह, बोले प्रायश्चित मिला है ना तुरंत निपटा लो। बिल्कुल 15 माला मिलती थी, तो जिस दिन मिलती थी उस दिन रात को वो 3 घंटे की समय का 3 घंटे बैठते थे। मैंने क्यों भाई क्यों बैठते इतनी लंबा, बोले बात ये है आज प्रायश्चित मिला ना, आज निपटा लो, अभी निपटा लो, समाप्त कर लो, ये होना चाहिए। समय नहीं देना प्रायश्चित लेने में भी, और अगर मिला है तो उसको पूरा करने में भी। मैंने इस कहानी को ऐसे ही जोड़ा था कि उसने समय नहीं दिया तो उस पहलवान को हरा दिया। आप भी अपने पाप को हराना चाहते हो तो समय बिल्कुल मत दो। हो गया है, गुरु प्रभु जहां मिल रहा है वहां जाके पश्चाताप की बात कर लो, और मिला है तुरंत पूरा कर लो। बिल्कुल है, हालांकि एक उपवास 1 साल में करना है, लेकिन वो महाराज कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं, आज ही करना है मैं तो अगले दिन ही वो पूरा कर ले, क्योंकि 1 साल का प्रायश्चित है। तो हम तो 1 साल पूरा मिला हमारे लिए, 1 साल में कभी भी कर लेंगे, लेकिन नहीं, ये होता है अपने जीवन को उत्कृष्ट और ऊंचा उठाने के लिए। अंत में अपना समय हो गया, आचार्य भगवान की बात को बताकर विराम करेंगे। आचार्य भगवान के प्रवचन चल रहे हैं फिरोजाबाद के, उसके जो मुख्य बिंदु हैं उस पर अपन चर्चा कर रहे हैं, जो कि नरेंद्र प्रकाश जी ने बताए हैं। तो उन्होंने एक प्रवचन कहा कि आचार्य भगवान ने बहुत अच्छी बात बोली कि
अभिमानी व्यक्ति अपने को 30 मार खा और दूसरों को तुच्छ समझता है, सबको नीचा दिखाने में और उससे बड़ा आनंद आता है। वो ये मानता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सब कुछ चलाने वाला हूँ, मेरे माध्यम से सब कुछ होता चला जाता है। छोटा सा उदाहरण ने दिया, बोले छिपकली ऊपर छत पे थी और ऐसी लटकी हुई थी उल्टी, पाँवों के बल, और जो है उसका जो पूरा शरीर था नीचे की ओर था, और इस प्रकार से उसका पाँव था। तो एक सज्जन ने उनसे पूछा, एक सज्जन ने बोला, अरे गिर जाएगी क्या, अरे गिर जाएगी, ऐसी उल्टी क्यों लटकी है? तो वो बोलती है, अरे नादान, ये समझ नहीं रहा, ये जो दीवार, ये छत है, ये सब तरफ से जो है झुर्रियाँ आ रही है इस पे, दरारें आ रही हैं इस पे, और ये कहीं टूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए, तेरे को बचाने के चक्कर में ऐसे लटकी हुई। ये जो दीवार है ये मेरे सहारे है, ये दीवार है ये मेरे सहारे है, तेरे को बचाने के चक्कर में मैंने इस दीवार को टिका के रखा है, मैं हट गई तो दीवार तेरे नीचे आ जाएगी। अच्छा, इसी जैसे ये बात बोली, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और बोले ऐसे ही आज का व्यक्ति है, वो ये समझता है मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही घर चला रहा हूँ, मैं नहीं तो कुछ नहीं, मेरे माध्यम से ही सब कुछ होता चला जा रहा है। इस प्रकार का वो अभिमान लिए बैठा है और अपने आप को करता धरता मान रहा है। ये बहुत बड़ी भूल है उसकी, वो करता धरता नहीं, सब अपना अपना लेके आते हैं लिखा कर और उसे सबको मिल रहा है, लेकिन वो सब कुछ अपना मानता है, ये उसका क्या है, अभिमान है। अंत में आचार्य श्री ने बोला कि तारण को है नम्रता, तारण को है नम्रता, डूबन को अभिमान। जो ऐसा अभिमान करता है वो डूबता चला जाता है। अपने आप को डूबने से बचाना है तो अपने आप को करता मत मानो, बस हो रहा है, मैं निमित्त हूँ, करते जा रहा हूँ, ये मानोगे तो आपका जीवन ऊंचा और बहुत महान बन जाए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। अंजनगिरी पर चर्चा चल रही है और अंजनगिरी का आ कहता है अंतरंग निर्मल होगा अंजनगिरी आने से। ज कहता है जन्म जरा का नाश होगा अंजनगिरी आने से। न कहता है नर जन्म सफल होगा अंजनगिरी आने से। और गी कह रहा है गिरावट दूर होगी अंजनगिरी आने से। और री कह रहा है रीद अर्थात संस्कृति की प्राप्ति होगी अंजनगिरी आने से। काफ़ी दिनों से अपनी गिरावट पर ही बात चल रही है। आज महाराज जी ने भी वही प्रवचन किया, गिरावट वाला, अपने दोषों को देखना, अपनी निंदा करना, अपनी आलोचना करना, वही गिरावट वाली बात चल रही हैगी। और गिरावट पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई थी तो हमने परसों के प्रवचन, कल तो कर नहीं पाए थे, परसों के प्रवचन में कहा था धर्म भले ही बड़ा हो परंतु तुम्हारे हृदय में उसके प्रति यदि कोई बहुमान नहीं है तो धर्म का कोई फल नहीं मिलने वाला है। और जबकि धर्म भले ही छोटा हो लेकिन अहोभाव आदर भाव है तो छोटा सा धर्म भी बहुत ऊंचा हो जाएगा। इसी प्रकार पाप भले ही भयंकर है परंतु उसके मन में उसके प्रति अगर अंदर से ग्लानि नहीं है, पश्चाताप नहीं है तो क्या होगा, वो भयंकर पाप भी अगर ग्लानि है पश्चाताप है तो कुछ नहीं है, और छोटा पाप है उसके लिए अगर ग्लानि और पश्चाताप नहीं है तो वह आत्मा को रुला देगा, वह अनेक प्रकार के दुर्गतियों में भटका देगा। ये बात बोली थी। और एक और उदाहरण दिया था कि एक गुरु के पास एक भक्त पहुंचा था, प्रायश्चित दिया, प्रायश्चित में 6 वर्ष हो गए थे तो उन्होंने यही मांग करी थी कि भगवान क्या ये प्रायश्चित जो का दिया है इसको डबल कर सकता हूँ? क्यों? जब बैंक में डबल हो जाता है तो 6 साल पहले पाप किया था तो इसका जो प्रायश्चित दिया है मुझे डबल करना चाहिए ना, कायदा है डबल करने का। और फिर उसके बाद आप लोगों के बीच में एक बहुत अच्छी कविता मैंने आपकी नीता कुटेजा की जो रुक सुनाई थी कि अंतरात्मा काम करती है ये निश्चित है, अंतरात्मा काम करती है ये निश्चित है, भले ही ना दिखे लेकिन वो है कहीं ये निश्चित है। जा रहे हो कभी कोई काम करने तो हृदय रोकता है ये निश्चित है, ना हो यदि हमारे लिए सही कुछ तो वो इशारा करती है ये निश्चित है। समझना हमें नहीं आता ये बात अलग है लेकिन वो समझाती है आत्मा ये निश्चित है, वो अंतरात्मा समझाती निश्चित है। हम समझने को तैयार हों तो
फिर हमने बात करी थी कि गलतियों को निकालना है तो सबसे पहले सुनने की सज्जता आत्मसात कर लो। सुन लिया तो सब कुछ हो जाएगा। स्वीकार करने की दूसरे नंबर पर स्वीकार कर लो तो बहुत अच्छी बात है। और स्वीकार के बाद बोली थी कि जो व्यक्ति सतत जगत को चुनौती देते रहने में व्यस्त रहता है वो व्यक्ति अपने जीवन के कीमती समय को बर्बाद कर रहा है। उसे किसको चुनौती देना चाहिए? अपने स्वयं की गलतियों को चुनौती देना चाहिए। जो स्वयं की गलतियों को चुनौती देता है वही आगे बढ़ पाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी गलती बताता है उसको चुनौती देते हैं, अपनी गलतियों को चुनौती नहीं देते हैं। और तीसरा था सुधारने के लिए तैयार रहो। अगर सुधारने के लिए बोल दिया, सुन लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वीकार करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट भी तो करो। वो जो कहा है उसको मानो भी, सुधारने के लिए तैयार रहो। और सुधारने के लिए तैयार होने में आपसे मानसिक सज्जता की बात करी थी हमने कहा था कि शारीरिक सज्जता अलग है और मानसिक सज्जता अलग है। तो मानसिक सज्जता क्या थी? होगा तो करूँगा ये वृत्ति नहीं। क्या बोला था पाटनी जी? होगा तो करूँगा ये वृत्ति नहीं, करूँगा तो होगा ये वृत्ति मानसिक सज्जता है। आपके जीवन का यह सूत्र बन जाना चाहिए। क्या सूत्र? होगा तो करूँगा नहीं, करूँगा तो होगा ही। ये निश्चित मान के चलना, ये सूत्र बन गया तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छे बन जाएंगे। दोषों के ऊपर बात चल रही हैगी कि दोषों को देखना, दुर्गुणों को खोजना, उसके विरोध में खड़ा होना बहुत अच्छा काम है। महाराज जी अभी कल परसों प्रवचन में कह रहे देखना नहीं दोषों को, नहीं, बहुत बढ़िया काम है। इससे अच्छा कोई काम नहीं है दोषों को देखने से, दुर्गुणों को खोजने से और दुर्गुणों के प्रति विरोध करने से अच्छा कोई काम नहीं। लेकिन ये काम सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? स्वयं से प्रारंभ करना चाहिए। अगर स्वयं से आप प्रारंभ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम खुद की बुराइयों को ज़्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। दूसरों के बारे में तो पता लगाना काफ़ी मुश्किल है, पर हम अपनी खुद की बुराइयों को बहुत सहज रूप से जान सकते हैं। क्योंकि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे के बारे में तो जो बाहर दिखता है आप वो ही देख पाते हो। जो बाहर नज़र आ रहा है उसे कह सकते हो कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अंदर क्या है ये नहीं बता सकते। उसकी जब हमारी कोई असलियत नहीं जान सकता कि हम क्या हैं। हमारे साथ रहने वाली पत्नी भी, मतलब आपके साथ हमारी तो कोई पत्नी नहीं है, आपके साथ रहने वाली आपकी पत्नी भी, आप जिन पत्नी के साथ रहने वाले वो पति भी आपकी असलियत नहीं जान पाएगी। आपकी असलियत क्या है, आपके अंदर क्या चल रहा है वो कोई नहीं जान पाएगा। वो तो स्वयं आप ही जान पाएंगे, वो स्वयं आप ही जान पाएंगे। तो हम क्यों दूसरों में लगे हैं? हम दूसरों की बुराई जानकर, अच्छा बताओ दूसरों की बुराई जान भी ली तो उससे आपको क्या फ़ायदा है? आप सब काम फायदे का करते हो, व्यापार फायदे का करते हो, है ना। व्यापार, उसी व्यापार में आप इन्वेस्ट करते हो जहाँ फ़ायदा हो। मैं आपसे एक ही प्रश्न पूछता हूँ कि आप अगर दूसरों की बुराई जान भी लोगे तो उससे आपके जीवन में क्या उपलब्धि होगी, उससे आपको क्या प्राप्ति होगी? ये प्रश्न आज का बहुत महत्वपूर्ण है।